तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हम आज प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके प्रैक्टिकल नंबर 15 तक, टोटल 15 प्रैक्टिकल की स्लाइड्स में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। उस स्लाइड के ऊपर जो मैटर है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड मैटर है। वो आपको वहां से समझना होगा, वहां से विजुअलाइज करना होगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम में हम उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि फिजिकली तो आप कंप्यूटर के सामने नहीं हो, आपको जस्ट वहां से विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हम कैसे किस प्रकार से माउस की सहायता से किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे। ये सब बातें आपको वहां से, यहाँ से तो मैं दिखाऊंगा ही, फिर भी आपको ऐसा खुद को इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं खुद कंप्यूटर सिस्टम में बैठा हूँ या उसके सामने बैठी हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बहुत ही सिंपल जो कंटेंट है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है या एमएस वर्ड जो होता है उसको स्टार्ट कैसे करना वो, और उसके बाद जो फाइल होती है उसको फाइल को नई फाइल कैसे क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग फाइल्स को कैसे हम ओपन कर सकते हैं, कैसे सेव करना है, कैसे सेव एज करना है। ये सब बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है जिस किसी का एमएसआईटी नहीं हुआ है तो उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा। मगर आप में से बहुत सारे लोगों का एमएसआईटी कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है। मैं उनको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये लगता तो सिंपल है, मगर जब लिखने का टाइम आता है, जब लिखने की बारी आती है हमारी, तो हमको एग्जैक्ट कैसे लिखना है, हर एक स्टेप को कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम पेपर पर या अपने क्वेश्चन शीट में, तो उसकी आइडिया हमें नहीं आती है। तो इससे आपको जो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे लेने वाले हैं तो इससे आपको ये इजी है, मगर ये समझने की कोशिश करना है कि ये जो स्टेप्स होती है प्रैक्टिकल की वो हम कैसे लिखे। तो हर एक स्टेप को बहुत ही आसानी से नंबर वाइज यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। हर एक स्टेप, हर एक माउस क्लिक को हमने बहुत ही क्रिटिकली या बहुत ही बारीक नजरिए से यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर इंसर्ट किया है। तो आपको जस्ट ये समझना होगा कि कैसे इसको लिखना है। ओके, आप में से अब लास्ट लेक्चर में तो नाजिया ने बता दिया था कि कैसे एमएस वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं, मगर उसकी स्टेप्स अगर लिखना है तो हम कैसे किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। आज प्रैक्टिकल नंबर 1 ये टाइटल दे के हम प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो टाइटल है वो है स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फाइल, और इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं ओपनिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसकी सिंपल 5 स्टेप्स है। इन 5 स्टेप को जब आप मैनिपुलेट करोगे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तब आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है वो आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। तो लिखना कैसे है ये समझ लेंगे। तो क्या कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑन करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो बॉक्स आपके सामने आता है उस बॉक्स में से आपको ऑल प्रोग्राम वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है और क्लिक भी करना है। किस पर सिलेक्ट भी करना है और क्लिक भी करना है, किस पर करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फोल्डर आपको उस लिस्ट में दिखाई देगा कब, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर नजर आएगा। वो आपको कहाँ पे है ये सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन एमएस वर्ड 2007 प्रोग्राम। अब एमएस ऑफिस का फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको एमएस ऑफिस के जो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको वहां पे दिखाई देंगे, जैसे कि पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, वर्ड है। ओके, ये जो सब एमएस ऑफिस की जो अदर सॉफ्टवेयर है इन सभी की लिस्ट आपको वहां पे दिखाई देगी।
उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है और किस पर क्लिक करना है, जो हमें ओपन करना है। क्या ओपन करना है हमें? एमएस वर्ड 2007 का जो एप्लीकेशन है उसको हमें ओपन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर में से, एमएस ऑफिस के फोल्डर में से आपको सिलेक्ट करना होगा और क्लिक करना होगा एमएस वर्ड 2007 का प्रोग्राम। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट 1 नाम की एक एमएस वर्ड की फाइल आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट होगी और वो अपीयर होगी। मींस द एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फाइल विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट 1 वाली जो फाइल है वो अपीयर होगी। अब ये जो ये तो हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो इसका आप क्या करोगे, पहले स्क्रीनशॉट निकालोगे। तो ये जो आपको मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल की नोटबुक परचेस करना है, आशा करता हूँ सब लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल की नोटबुक परचेस ऑलरेडी की होगी। तो उस नोटबुक में आपको आज से ये लिखना है। क्या लिखना है? तो प्रैक्टिकल नंबर 1 छोटा सा वो टाइटल लिखना है साइड में, और वो जो ये जो है स्टार्टिंग और ओपनिंग एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फाइल, ये आपको एज अ टाइटल प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो टाइटल है ये लिखना है। और उसके बाद जो आपको लाइन वाला जो पेज है, एक साइड तो आपका पूरा ब्लैंक पेज है, दूसरी साइड जो लाइन वाला पेज है उस पर लिखना है। जो ब्लैंक पेज है उस पर कुछ भी नहीं लिखना है। मैं वहां पे कुछ आपको जेरोक्स दूंगा जो आपको कट करके वहां पे पेस्ट करने हैं। तो क्या दूंगा, ये पूरा टोटल 15 या 16 प्रैक्टिकल होने के बाद मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। हम देखेंगे अगर फिजिकली पॉसिबल होगा तो, क्योंकि बाद में अगर आप क्लास में आते हो, अपना प्रैक्टिकल जब शेड्यूल आता है तब मैं आपको ये प्रैक्टिकल की कटिंग्स आपको मैं दे दूंगा। अभी उसका टेंशन मत लो। जहाँ पे आपको ब्लैंक पेज दिखाई देता है प्रैक्टिकल नोटबुक में, वहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ जो लाइन वाला पेज है, उसके साइड वाला जो लाइनिंग वाला जो पेज है उसके ऊपर ही आपको ये लिखना है। हर एक प्रैक्टिकल की शुरुआत जो होगी वो न्यू पेज पे होगी। ओके, ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिकल नंबर एक पेज पे लिखा है और वो 4-5 लाइन में खत्म हो गया तो उसके नीचे ही आप प्रैक्टिकल नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो नया प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल नंबर 2, वो स्टार्ट होगा नए पेज पर। ये बात समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेजेस जो प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंडर हमने यहाँ पे इनपुट किए, तो ये 5 स्टेप्स आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंडर लिखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने साइड का आवाज जो है अनम्यूट करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। नहीं है? ठीक है, तो मैं ऐसे मानकर चलता हूँ कि किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने सभी ने निकाल लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसका टाइटल है, क्या टाइटल है प्रैक्टिकल नंबर 2 का? टाइटल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इन एमएस वर्ड 2007। अब क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल, नए डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करना, या नए फाइल को जो ऑलरेडी एक फाइल है वर्ड की फाइल जिसको हमने टाइटल बाय डिफॉल्ट टाइटल आता है डॉक्यूमेंट 1, उसके अलावा अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है एमएस वर्ड की, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए तो बहुत सारे मेथड्स है, मगर यहाँ पे हम 2 मेथड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है एक नंबर की मेथड, उसको देख लेंगे। उसके बाद मेथड नंबर 2 को देख लेंगे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इन एमएस वर्ड 2007। मींस एमएस वर्ड में अलग अलग मेथड से या अलग अलग वे से हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें से पहली मेथड हम देख लेंगे। क्या करना है, फ्रॉम द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, जो ऑलरेडी आपने एमएस वर्ड की फाइल ओपन की है वहां से आपको क्लिक करना है। कहां पे? क्लिक ऑन ऑफिस बटन। आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डेमो दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी एक वर्ड की फाइल में उसी स्टेप के हिसाब से यहाँ पे ओपन करूंगा। क्लिक स्टार्ट बटन। ओके, उसके बाद क्लिक ऑल प्रोग्राम। उसके बाद देन क्लिक सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन, कौन सा फोल्डर था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला फोल्डर था। ठीक है, देन सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन एमएस वर्ड 2007। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद
ये फाइल बाय डिफॉल्ट आपके सामने प्रेजेंट हो गई। द फाइल मींस व्हिच फाइल्स डॉक्यूमेंट वन फाइल विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। अब ये स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से आपको न्यू फाइल को क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्टेप को फोकस करो, मैं कैसे करता हूँ। ओके, न्यू फाइल ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम दी ओपन एमएस डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, तो go to office button and then click on the button। okay, click on the office button। ये ऑफिस बटन है, ये जो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ये सर्कल, ये ऑफिस बटन है। ओके, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। आपको न्यू फाइल को क्रिएट करना है, न्यू फाइल को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो आपको क्लिक करना होगा न्यू वाले ऑप्शन पर। ओके, देन न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जो क्लिक करने के बाद जो बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, ये बॉक्स है। अब हर एक बॉक्स, क्योंकि किसी ऑप्शन पर आप जब क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ आपके सामने प्रेजेंट होता है, चाहे वो बॉक्स के नेचर में आपके सामने प्रेजेंट होता है, चाहे वो लिस्ट के नेचर में आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो हर एक बॉक्स हो या हर एक लिस्ट हो, हर एक को पर्टिकुलर नेम होता है। अब ये जो बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, इसका जो नेम है, तो आपको यहाँ पे टाइटल बार पर उसका नेम दिखाई देगा। तो ये कौन सा बॉक्स, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। जो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट हुआ है ये बॉक्स, इसको जस्ट बॉक्स नहीं कहेंगे, प्रॉपरली जो वर्ड है इसको इसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स का नेम जो है वो आपको टाइटल बार पर दिखाई देगा। ये यहाँ पे जो टाइटल बार है इसका नेम होगा न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। अब इसमें आने के बाद, ये बॉक्स आने के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उस पर सिंगल क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है, तो यहाँ पे कौन सी ये नई फाइल यहाँ पे ओपन हो गई, जिसका टाइटल हो गया डॉक्यूमेंट 2। ओके, इससे पहले फाइल का टाइटल क्या था, डॉक्यूमेंट 1, मगर जो न्यू फाइल मैंने क्रिएट की थी तो उसका टाइटल हो गया डॉक्यूमेंट 2। ओके, तो यही स्टेजेस, यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे इनपुट किए। अब यहाँ पे देख लेना क्या लिखा है, फ्रॉम दी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ओके, ऑफिस बटन पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन दी न्यू ऑप्शन फ्रॉम दी ऑफिस लिस्ट। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद जो नीचे आपके सामने लिस्ट आएगी वो है ऑफिस बटन की लिस्ट। क्लिक ऑन दी न्यू ऑप्शन फ्रॉम दी ऑफिस लिस्ट। ओके, उसमें उस लिस्ट में से अलग अलग ऑप्शंस थे। ऑफिस बटन में क्या क्या ऑप्शंस है फिर से हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आपको बहुत पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू के लिए ऑफिस बटन में क्या क्या इंक्लूड है एमएस वर्ड। ये ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद कौन से ऑप्शंस आए आपके सामने, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, ओके, देन प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, क्लोज है। ये सब ऑप्शंस ऑफिस बटन की लिस्ट में है। इसमें से हर एक ऑप्शन में अलग अलग फाइल्स या ऑप्शंस हम देख सकते हैं। तो हमने ऑफिस बटन की लिस्ट में से पहला वाला जो ऑप्शन है तो न्यू, उस पर क्लिक किया था। तो आपको एमसीक्यू यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि विच इज द फर्स्ट ऑप्शन इन एमएस ऑफिस बटन। एमएस ऑफिस बटन में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शंस होंगे सेव, सेव एज, ओपन एंड न्यू। तो क्या आंसर होगा इसका, आप मुझे भेज सकते हो आंसर। विच इज द फर्स्ट ऑप्शन इन एमएस ऑफिस बटन। ऑप्शंस होंगे सेव एज, सेव, ओपन एंड न्यू। ओके, तो न्यू ऑप्शन होगा, करेक्ट है। आदित्य, सोनल, चेतन, नाजिया, साक्षी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हर एक ऑप्शन में, हर एक बटन में कौन सा ऑप्शन आता है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेन्यू बार मैंने यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, मेन्यू कौन सा है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और डेवलपर है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का जो मेन्यू बार है उसमें दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तो आपको इंसर्ट ये ऑप्शन आपको
क्लिक होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखनी है। जिस प्रकार से मेन्यू की सीक्वेंस है हमें याद रखनी होगी, उसी प्रकार से इस ऑफिस बटन की भी सीक्वेंस हमें याद रखनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यही आपको मुझे यहाँ पे इंडिकेट करना था। तो फिर से हम जाएंगे अपनी स्लाइड के ऊपर, तो देख लेना। ओके, न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। जो बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हुआ था तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो सामने आया था। ओके, उसको सामने आने के बाद हमने क्या किया था, हमने किया था क्लिक ऑन दी ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन दी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन। ओके, तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन हमें दिखाई दिया था उस पर हमने क्लिक किया था, और उसके बाद इस पर मैंने डबल क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गई थी। मगर हम क्या करेंगे, उस पर सिंगल क्लिक करेंगे और बाद में क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन, क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, तो आपको और एक क्लिक करना पड़ेगा जो आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा नीचे वाली साइड पे, क्रिएट वाला ऑप्शन। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको बटन पर क्लिक करना होगा। द न्यू डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन। ओके, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट 2 फाइल आ गई उसी प्रकार से ये स्टेप हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो ये समझ में आया होगा कहाँ पे हमने क्लिक किया था। अब दूसरी सेकंड और इजीएस्ट मेथड कौन सी है, जो शॉर्टकट मेथड हम उसको कह सकते हैं कि बहुत बार आपने भी इसको यूज किया होगा, वो है एक कॉम्बिनेशन की है जिसकी मदद से हम न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे वो पावर पॉइंट में हो, चाहे वो वर्ड में हो। तो वो कॉम्बिनेशन की कौन सी है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम डायरेक्टली न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ कि कंट्रोल प्लस कॉम्बिनेशन की आपने आप सभी को पता होगी। ओके, तो ये हो गई सेकंड मेथड। अब इसको कैसे लिखना है, ऑन दी अपीयर्ड डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड 2007। ऑलरेडी जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो MS वर्ड की जो फाइल ओपन है उस पर से ओके, उस स्क्रीन से आपको क्या प्रेस करना है, प्रेस कॉम्बिनेशन की कंट्रोल प्लस एन। द न्यू डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से आपके सामने वो फाइल प्रेजेंट हो गई। ये तो हो गया न्यू फाइल। अब आप मुझे बताओ कि कंट्रोल प्लस यस किसके लिए है और कंट्रोल प्लस V किसके लिए? क्या आप में से किसी को पता है कंट्रोल प्लस यस हम किसके लिए यूज करते हैं, उसका यूज क्या है, वो कॉम्बिनेशन की कंट्रोल प्लस एस। करेक्ट, कंट्रोल प्लस V फॉर सारिका ने आंसर दिया है कंट्रोल प्लस V का पेस्ट के लिए। सारिका आप बताओ, कंट्रोल प्लस यस फॉर सेविंग करेक्ट है। सारिका कंट्रोल प्लस C का भी बोल दो अब, कंट्रोल प्लस C का भी बोल दो, दोनों भी आंसर आपने करेक्ट दिए। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। ये तो समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना सब लोग, क्योंकि मैं फिर से जो नए उनको कहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने 4 यूनिट का एक बल्क PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो नोट्स भेजे थे, उसी प्रकार से ये जो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसका मैं PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भेजूंगा। तो आपको खुद को पर्सनली यहाँ पे अटेंशन देके हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपको निकालना होगा। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर एक स्लाइड के ऊपर मैंने स्लाइड नंबर यहाँ पे इंसर्ट किया है। ये यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने स्लाइड नंबर यहाँ पे दे दिए हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो जाएंगे हम थर्ड नंबर के ऊपर, प्रैक्टिकल नंबर थर्ड जो है ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी फाइल है MS वर्ड की, जो ऑलरेडी सेव की गई फाइल है, उसको यदि आपको ओपन करना है तो उसके लिए भी अलग अलग स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं उस फाइल को ओपन करने के लिए। मगर
हमें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उन स्टेप्स की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड से, ये जो प्रॉपर मेथड है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। ओके, इजी है, 1 सेकंड में ये सब एक्टिविटी कंप्लीट होती है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हो, MS वर्ड को सेव कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग फाइल जो है उसको ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, 1 सेकंड का काम है। मगर जब एग्जाम की बात आती है, जब लिखने की बात आती है, तब वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो लगने में तो ये बहुत ही इजी लगता है, मगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हीं सभी स्टेप को ऑब्जर्व करने के बाद उसको कैसे लिखा जाए, यही सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसका टाइटल है ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007। एग्जिस्टिंग का मीनिंग समझ में आ गया, जो ऑलरेडी फाइल आपके सिस्टम पर है, जो ऑलरेडी फाइल आपने सेव करके रखी है, उसको यदि आपको ओपन करना है तो आप किस माध्यम से, किस मेथड से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, मगर जो प्रॉपरली 2 मेथड्स हमने यहाँ पे इंसर्ट किए उन्हीं को हम फोकस करेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड 2007। अभी कहा था अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें से पहली मेथड हम देख लेंगे, ओपन दी MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007। अब यहाँ पे इसको ये करने से पहले हम इसका डेमो देख लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है। ओके, अब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, यहाँ से मुझे क्या करना है, एक दूसरी जो ऑलरेडी सबमिटेड फाइल है या सेव फाइल है उसको ओपन करना है। तो मैं कैसे करूंगा ओपन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेमो देख लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए मैं क्लिक करूंगा ऑफिस बटन, क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन, देन सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओके, इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप मुझे बताओगे कि जो बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हुआ है उसको क्या कहेंगे और उसका नाम क्या है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। जो ओपन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो उसका नाम क्या है, किस, हर एक को नाम होता है, तो उसी प्रकार से हर एक बॉक्स को नाम है। तो इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम क्या है। सर, हाँ बोलिए। डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो नाजिया। मैंने कहा था कि जो बॉक्स, ठीक है, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं बताऊंगा आंसर इसका, और वेट करेंगे अगर कोई और दिखाएगा आंसर। तो इस बॉक्स का नाम क्या है। साक्षी करेक्ट आंसर है ओपन, क्योंकि इस हर एक बॉक्स, अब देख लेना, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम जो है, ये इस टाइटल सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिप होती है, ये जो ऊपर वाली पट्टी होती है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार यानी इसको आप नेम बार भी कह सकते हैं। हर एक बॉक्स का या किसी भी स्ट्रिप का जो नेम होता है तो इस टाइटल बार पर ही होता है। तो इस बॉक्स का जो नाम है ये ओपन डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स, तो इसका नाम क्या हो गया, ओपन डायलॉग बॉक्स। अब इसमें से मान लो कि मुझे कुछ ऑलरेडी जो फाइल सेव है उस पर उसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये तो बॉक्स आ गया, इसमें से मेरी फाइल कहाँ है ये मुझे पता है। मैं क्या करूंगा, उस प्लेस तक जाऊंगा, उस डेस्टिनेशन तक जाऊंगा जहां पर मैंने फाइल ऑलरेडी सेव करके रखी है। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है वो एफ ड्राइव में है। ये देख लेना, कंप्यूटर में एफ ड्राइव है, इस पर जाऊंगा। इस एफ ड्राइव में से मैं क्या करूंगा, मेरी जो एग्जिस्टिंग फाइल है, मान लो कि मुझे एक फाइल ओपन करनी है, ये सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये अब ये फाइल ओपन करें तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये मेरी डिजाइन फाइल है, इसको मुझे ओपन करना है, तो उस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस ओपन बटन पर क्लिक करूंगा। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद देख लेना, वो जो ऑलरेडी फाइल है वो सामने आ गई। ये देख लेना, ये ही फाइल मुझे ओपन करनी, वो फाइल
ओपन हो गई। अब यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर हम फोकस करके हमने क्या क्या किया था, क्या कोई रिपीट कर सकता है? हमने इस फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी स्टेप को यूज किया था? क्या स्टेप्स हमने यहाँ पे यूज की थी? आप बता सकते हो, आप में से कोई? कहाँ पे क्लिक किया था, उसके बाद क्या किया, यही बताना है। आप बता सकते हो? सारिका, सारिका वर्मा, क्या आप मुझे सुन सकते हो? सारिका? यस सर, पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना, उसके बाद ओपन का ऑप्शन सिलेक्ट करना, करेक्ट। और फिर वहां से फाइल सर्च करनी, जो भी आपकी फाइल सेव्ड है उसे बराबर है। प्रॉपर उस जगह से फिर ओपन पे क्लिक करना, तो वो फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। ओके, करेक्ट। जो अभी सारिका ने जो स्टेप्स बताई, वही स्टेप्स हमने क्या किया है इस स्लाइड के ऊपर, उसको एज इट इज यहाँ पे लिखा है। देख लेना, जो सारिका ने अभी जो एग्जैक्ट स्टेप क्या है वही बताई थी उन्होंने। तो ओपन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो ऑलरेडी है ओपन, उस पर उसमें से क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक किया, उसके बाद क्लिक ऑन दी ओपन ऑप्शन फ्रॉम दी ऑफिस बटन लिस्ट। जो ऑफिस बटन की लिस्ट है उसमें से हमने ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। The open dialog box will be appeared on the screen। जो ओपन वाला डायलॉग बॉक्स है वो सामने आएगा, ऐसे हमने लिखा था, वो ऑलरेडी सामने आया था। उसके बाद हमने क्या किया था, 5th नंबर वाला स्टेज जो है वो क्या है, स्टेप गो टू द पाथ, यानी कि वो उस जगह पर जाइए, उस डेस्टिनेशन पर जाइए। गो टू द डेस्टिनेशन या गो टू द पाथ वेयर यू आर ऑलरेडी स्टोर्ड द फाइल, वेयर यू ऑलरेडी स्टोर्ड द फाइल। जो फाइल आपने ऑलरेडी स्टोर की है उस जगह तक जाइए। जैसे मैंने एफ ड्राइव पर क्लिक किया, उसके बाद में जो मेरी फाइल है वहां तक मैं गया। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट फाइल विच यू वांट टू ओपन। जिस फाइल को आपको ओपन करना है उसको सेलेक्ट किया मैंने। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन दी ओपन बटन, ओपन बटन पर क्लिक किया, और फाइनली जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल है विल बी अपीयर्ड ऑन दी स्क्रीन। जो हमने मुझे फाइल ओपन करना था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई। ये 8 स्टेज पर हमने, इन 8 स्टेज में उस सारी एक्टिविटी को देख लेना। सारिका ने क्या किया था कि एक आधे मिनट से भी कम टाइम में उन्होंने पूरी स्टेप्स को यहाँ पे बता दिया, मगर लिखते समय हमें इस 8 स्टेप में उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा मेथड क्या कहता है देख लेना, गो टू द डेस्टिनेशन वेयर यू ऑलरेडी सेव द डॉक्यूमेंट फाइल। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस बटन पर क्लिक करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो फाइल आपको ओपन करनी है उस फाइल तक जाइए। ओके, go to the destination where you already saved the document file। okay, then click twice on the document file। सिर्फ 2 बार क्लिक करो, जो फाइल आपको ओपन करनी है उसके ऊपर माउस क्लिक 2 बार करो कंटिन्यूअसली। ओके, the document file will be opened on this screen। डबल क्लिक करने के बाद जो पर्टिकुलर फाइल आप ओपन करना चाहते हो वो ओपन हो जाएगी। ये सिंपल स्टेप है। इन 2 मेथड्स की मदद से हम कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 3। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना, सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है बहुत ही सिंपल है, सेविंग अ डॉक्यूमेंट फाइल इन एमएस वर्ड 2007। अब किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने का तरीका क्या होता है? ओके, सेव करने का तरीका हम यहाँ पे उसका डेमो देख लेंगे। ओके, मान लेना, समझ लेना कि मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दूसरी एक ओपन करता हूँ फाइल। अब ये फाइल मैंने ओपन की थी, इस पर मैंने काम किया, ठीक है। ये ऐसा कुछ मैंने काम किया इसके ऊपर। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, ऐसे मैंने काम किया, और इस फाइल को मुझे फ्यूचर रेफरेंस के लिए या आगे आने वाले भविष्य में इस फाइल की मुझे जरूरत पड़ सकती है। इसी उद्देश्य मैं क्या करूंगा, इसको सेव करके रखूंगा। तो इसको सेव कैसे कर सकता हूं मैं, तो उसके स्टेप्स हम सिंपल देख लेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कौन सा डायलॉग बॉक्स सामने आया है,
यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स सामने आया है उसका टाइटल है, उसका नाम जो है वो है सेव एज डायलॉग बॉक्स। ओके, सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसके आने से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। इस फाइल को मैं किस जगह पर सेव करके रखूं, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो कि मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाला डेस्टिनेशन सिलेक्ट करूंगा। डेस्कटॉप वाला डेस्टिनेशन, इस डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल जाके सेव रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इसलिए इसके लिए मैंने क्या किया, डेस्कटॉप वाला डेस्टिनेशन या पाथ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो फाइल नेम, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को फाइल नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ बी कॉम फर्स्ट सेम फर्स्ट। यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है तो ये ऑफ कर देता हूँ, बी कॉम फर्स्ट सेम फर्स्ट टुडे। अब ये मैंने फाइल नेम दिया है। फाइल नेम के ऑप्शन जो है उसके सामने यहाँ पे मैंने फाइल नेम सेलेक्ट किया है, और इसके बाद जो टाइप जो है वो एज इट इज रहेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फाइनली जो सेव वाला बटन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस एग्जिस्टिंग फाइल को यहाँ पे देख लेना, ये डॉक्यूमेंट 2 था, मगर यहाँ पे जो मैंने फाइल नेम दिया था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया, बीकॉम फर्स्ट सेम फर्स्ट टुडे। अब यही फाइल आपको डेस्कटॉप के ऊपर भी दिखाई देगी। तो यही स्टेप है किसी भी ओपन फाइल को सेव करने का तरीका। अब यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरेटिकली कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग अ डॉक्यूमेंट फाइल, ये प्रैक्टिकल नंबर 4 रहेगा। इसका टाइटल क्या रहेगा, सेविंग अ डॉक्यूमेंट फाइल इन एमएस वर्ड 2007। ठीक है, तो आप सभी को ये यहाँ पे फोकस करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड वर्क इन डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ एमएस वर्ड 2007 मींस आप जब काम करते हो वर्ड फाइल में और वो काम खत्म होने के बाद इट नीड टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उस फाइल को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करने की जरूरत होती है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें उस फाइल का कभी भी काम आ सकता है। तो इसके लिए हम उसको सेव करना हमें जरूरी होता है। We can save any document file by using following methods. हम किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए नीचे जो 2 मेथड्स दी गई है उनकी मदद से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है मेथड फर्स्ट, जो हमने अभी मैनिपुलेट किया था स्क्रीन के ऊपर, वही मेथड फर्स्ट है। यहाँ पे रीड करता हूँ, फोकस करना। क्या किया था, क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन, क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड वर्क। आपका जो इच्छित काम है, अपेक्षित काम जो आप करना चाहते थे उस वर्ड फाइल में, वो काम खत्म होने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन लिस्ट। उसी के नीचे ही आपको एक सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। कौन सा डायलॉग बॉक्स आया है, सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स आया है। Next, select the desired path or destination where you want to save the file. जिस जगह पर, जिस डेस्टिनेशन पर या जिस पाथ पर आपको वो फाइल सेव करके रखनी है उसको पहले सेलेक्ट करो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था। Then type a name from the file in the field of file name. उस फाइल को, जो फाइल आप सेव करना चाहते हो, उस फाइल को आप एक पर्टिकुलर नाम वहां पे टाइप करो। किस फील्ड में, फाइल नेम वाली फील्ड में। टाइप अ नेम फॉर द फाइल इन द फील्ड ऑफ फाइल नेम, देन क्लिक ऑन सेव बटन। आफ्टर गिविंग अ नेम टू द पर्टिकुलर फाइल, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द सेव बटन। ओके, द डॉक्यूमेंट फाइल विल बी सेव्ड एट द गिवन डेस्टिनेशन। सेव पर क्लिक करने के बाद जो पर्टिकुलर फाइल है वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर सेव होगी। ओके, अब ये तो होगा एक मेथड। दूसरी मेथड क्या कहती है, मेथड सेकंड, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड वर्क इन द डॉक्यूमेंट फाइल, प्रेस कॉम्बिनेशन की Ctrl+S।
अब कंट्रोल प्लस यस, ये जो कॉम्बिनेशन किया है ये सेव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस यस ये शॉर्टकट बटन की प्रेस करनी है कॉम्बिनेशन की, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से वही स्टेप आ जाएगी। क्या स्टेप आएंगी, जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स है